वो ट्रेंड लोग थे, वो लोगों के हाव भाव से समझ जाते थे कि ये किस मंशा के साथ लोग आए हैं। नई वाली संसद भवन में इसकी कमी दिख रही है, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। देखिए, वहाँ पर सारे राजनीति के बड़े दिग्गज बैठ रहे, राजनीति और जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं। जो हमारे नई भर्ती नहीं हुई है, करीब 150 से ज़्यादा जो सुरक्षा कर्मियों के पद हैं वो खाली हैं। तो ये साफ तौर पे जो है नाकामियां दिख रही हैं और इस पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन बीजेपी सांसद प्रताप सिंह, जिनके पास की बदौलत तो वो 4 लोग संसद में घुसे और गैसों का छिड़काव किया, कहीं ना कहीं चीज है तो उन्हें बोलना चाहिए। अगर ये हल्की चीज है तो फिर आप इस पर बयान मत दीजिए। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के वहां पर अपनी आवाज बुलंद कर रहा था, लेकिन उसके खिलाफ सांसदों को बाहर का रास्ता। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 29 मई ये दिन ऐतिहासिक माना जा रहा था क्योंकि देश को उसकी नई संसद मिली थी। किस तरह से न केवल पक्ष बल्कि विपक्ष भी नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर खुशियों को जाहिर करता हुआ नजर आ रहा था। वो तस्वीर हर किसी के जहन में पूरी तरह से बसी हुई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचते हैं तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, तमाम नेता, तमाम समर्थक नए संसद भवन की उद्घाटन में प्रधानमंत्री की तारीफ इस तरह से करते हुए नजर आते हैं कि मानो नई संसद भवन की एक एक ईंट खुद प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से लगाई हो। और आखिरकार किस तरह से देखा गया कि महज 198 दिन के बाद 13 दिसंबर को इस नई संसद भवन में एक ऐसी घटना होती है जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती है। 1200 करोड़ के लागत से बनी ये नई संसद भवन और आखिरकार इतनी बड़ी चूक सुरक्षा के लिहाज से इस नई संसद भवन में कैसे हो गई। अगर नए संसद भवन में ये नेता सुरक्षित नहीं है तो सड़कों पर जनता आखिरकार कैसे सुरक्षित हो सकती है। तमाम सवाल विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है और पक्ष भी उठाता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच देखा गया कि सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक से जुड़े मामले में 5वां आरोपी जो कि मेन मास्टर माइंड के तौर पर देखा जा रहा है, ललित झा, खुद दिल्ली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। और ऐसे में वे तमाम सवाल कि सुरक्षा में हुई बड़ी चूक यहां पर कोई बड़ी साजिश है या फिर कोई बड़ी लापरवाही, इस चीज को समझने की कोशिश न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से करेंगे। यहां पर सबसे पहले मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी हैं और उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से जब 29 मई को प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, आपको भी वो नजारा याद होगा। एक और घटना उसी दिन घटी थी। पहलवान खिलाड़ी जिस तरीके से सड़कों पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे और प्रधानमंत्री को पूरा मीडिया कवर कर रहा था, किस तरीके से उनकी तारीफ की जा रही थी, उपलब्धियां बताते हुए थक नहीं रहे थे तमाम एंकर कि किस तरह से इस नई संसद भवन को बनाया गया, सुरक्षा के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से, और पैसा भी लगाया गया देश का, आम जनता का। लेकिन फिर भी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाना, सबसे पहले किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए प्रज्ञा, सुरक्षा में जो संसद भवन में चूक हुई है वो कहीं ना कहीं इस बात को रेखांकित कर रहा है कि जितना सुरक्षित इस नई संसद भवन को बताया गया उतना सुरक्षित है नहीं। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने और कई पूर्व अधिकारियों ने, सुरक्षा अधिकारियों ने ये कहा था कि जिस जल्दबाजी में नई संसद भवन को बनाया जा रहा है उस समय ही उन लोगों ने कहा था कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से, कुछ सुरक्षा मानकों से, कुछ तरीकों से यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। दूसरी बात ये है कि अगर आप कुल वर्ग क्षेत्रफल देखें तो पुरानी संसद का वर्ग क्षेत्रफल बड़ा था, नई संसद का वर्ग क्षेत्रफल छोटा है। तो यहाँ पर कई तरह के जो पुरानी संसद में अगर आप जाए तो कई गेट थे, नई संसद में गेटों की संख्या कम है। और पुरानी संसद में जिस तरीके से जो विजिटर गैलरी थी, विजिटर गैलरी के लिए जाने के लिए अलग कॉरिडोर बने हुए थे, सांसदों के जाने के लिए अलग AFC गेट्स थे और विजिटर्स के जाने के लिए अलग कॉरिडोर और गेट्स थे, पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशंस के जाने के लिए अलग गेट थे। तो ये पूरी व्यवस्था थी। नई संसद भवन में ये व्यवस्था नहीं थी। पुरानी संसद भवन में जब आप जाते थे तो आपको दिखता था कि मीडिया जो पर्सन है उनके लिए एक अलग एरिया
था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो सांसदों के जाने का गेट है उसी के ठीक सामने, जहाँ तक मेरा अनुमान है, वहीं पे मीडिया गैलरी है। तो कई तरह से स्पेस कम होने की वजह से खूबसूरत तो आपने बना दिया, देखिए खूबसूरत तो बना दिया, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उतना बेहतर नहीं है। पहले ये था कि आप जब नई पुरानी वाली संसद में जाते थे तो कई राउंड का वहाँ पर क्या बोलते हैं चेकिंग होती थी। मेरे को याद है कि सिक्के तक वो लोग निकलवा लेते हैं पुरानी वाली संसद में। नई संसद भवन में भी संभवतः ये सब है, लेकिन उतनी बेहतर तरीके से नहीं है। पांचवी बात, पुरानी संसद भवन में जो सुरक्षा अधिकारी थे वो अनुभवी सुरक्षा अधिकारी थे। वहाँ पर मेरे सहयोगी सिराज भी मुझे कुछ देर पहले बता रहे थे कि मैनुअली वो ट्रेंड लोग थे, वो लोगों के हाव भाव से समझ जाते थे कि ये किस मंशा के साथ लोग आए हैं। नई वाली संसद भवन में इसकी कमी दिख रही है, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। देखिए वहाँ पर सारे राजनीति के बड़े दिग्गज बैठ रहे, और जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं जो हमारे आधार पर फैसला लेते हैं, और पूरे विश्व की नज़र हर देश के संसद पर होती है। और अगर वो संसद सुरक्षित नहीं है तो उसी से आकलन आप कर सकते हैं कि देश के अन्य संवैधानिक संस्थाएं जहाँ पर सुरक्षा संभवतः कम है। अब अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ आपका, 1 मिनट लेके, आप निर्माण भवन जाइए, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाइए, निर्माण भवन आप कभी जाइए, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है और DOPT का ऑफिस है, स्टेट ऑफिस है, कई सरकारी मंत्रालय है निर्माण भवन में, और उसी के अंदर ATM भी है, स्टेट बैंक का बैंक भी है। और उस स्टेट बैंक में कई वहाँ की रिहाइश वाले आसपास के लोगों के अकाउंट्स हैं। तो वहाँ पर जब आप, और वहाँ पर सुरक्षा CISF और CRPF की है, आप जब जाते हैं तो आप उन्हें दिखा देते हैं कि जी हम बैंक जा रहे हैं। लेकिन उस इमारत में अगर आप बैंक के बहाने कुछ और लेके चले जाते हैं तो कितनी सुरक्षित है। तो ये तमाम चीज़ें, उद्योग भवन चले जाइए, तो ये तमाम चीज़ें देखने की आज आवश्यकता है। और ये नई संसद भवन भी अब उससे अछूती नहीं रह गई। पुरानी संसद भवन में बहुत सिक्योरिटी टाइट थी 2001 के मामले के बाद, लेकिन नई संसद भवन में ये चूक देखने को मिल गई। बिल्कुल, देखिए वाकई में ये सवाल तो बहुत बड़ा है कि जब नई संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा था तो ये भी बताया जा रहा था कि किस तरीके से 1200 करोड़ की लागत से जो नई संसद भवन की ये इमारत बनाई गई है, इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। पुरानी इमारत के जहन में अगर देखा जाए या पुरानी इमारत से तुलना की जाए तो कई बड़े बदलाव किए गए हैं, सुरक्षा को लेकर, खूबसूरती को लेकिन जो 100 साल पहले इमारत बनी थी, अगर उसे देखा जाए तो सुरक्षा के मामले में आज वो इस नई संसद भवन से ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर मेरे साथ शिराज है। शिराज, कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से जो बड़ी चूक हुई है उसमें ये 5 आरोपी तो वाकई में शामिल हैं, वो अपराधी भी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जो ये बदलाव किए गए हैं और जिन्होंने ये बदलाव किए हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर चूक तो उनसे भी हुई है। पुरानी संसद भवन में कई ऐसी चीजें थी जिन्हें नई संसद भवन में लागू नहीं किया गया, तो वो क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो वही जानना चाहूंगी। देखिए, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा जो मीडिया अभी पूछ नहीं रही है। ये सबसे बड़ा मेरा सवाल ये रहेगा कि जो बीजेपी सांसद थे जिनके पास से वो लोग जो आए संसद में, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? ये सवाल मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और जो गृह मंत्री है उनसे पूछने की ज़रूरत है। और सिक्योरिटी की बात की तो मैं आपको दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि 2004 के बाद संसद की सुरक्षा में गैजेट जो है वो नए नहीं खरीदे गए, यानी 19 साल पुराने गैजेट हैं वो अभी तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं 10 साल से कोई भी नई भर्ती नहीं हुई है, करीब 150 से ज़्यादा जो सुरक्षा कर्मियों के पद हैं वो खाली हैं। तो ये साफ तौर पे जो है नाकामियाँ दिख रही हैं और इस पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन बीजेपी सांसद प्रताप सिंह, जिनके पास की बदौलत वो 4 लोग संसद में घुसे और गैसों का छिड़काव किया, कहीं ना कहीं ये संसद की एक नाकामियों को दर्शाता है। अच्छा शिराज, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो पुरानी संसद भवन थी उसमें बॉडी स्कैनर था, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, ये तमाम चीजें थी। नई संसद भवन में डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर तो है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के जो ये स्मोक कैन है ये चली गई। और अगर बात करें नई संसद भवन की तो डोर फ्रेम, यहाँ पर बॉडी स्कैनर तक नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इन चीजों का होना जरूरी है, और अगर इन चीजों में पैसा खर्च नहीं किया गया है तो ये 1200 करोड़ आखिरकार कहां इस्तेमाल किए गए? क्योंकि अगर सुरक्षा के लिहाज से नई संसद भवन सुरक्षित ही नहीं है, उस तरीके से बनाई ही नहीं गई है, तो जो जनता का पैसा है 1200 करोड़ वो आखिरकार कहां इस्तेमाल किया गया?
जी बिल्कुल, ये सवाल कहीं न कहीं पूछने के लायक बनता है, क्योंकि जैसे ही कल संसद में इन चीज़ों को लेकर जब बहस हुई, उसके बाद जो है पूरे सत्र से 15 सांसदों को एकदम से निलंबित कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये सरकार जो है सवाल से भागती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक तो उनके सांसद पहले से ही इसमें पकड़ में आने चाहिए और उनसे सवाल जो है पूछे जाने चाहिए। और दूसरी ये कि जो रिपोर्ट बता रही है जिसमें भर्तियाँ नहीं हुई और जो सुरक्षा के गैजेट हैं वो 19 साल पुराने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जब जूते का स्कैनिंग हुआ तो उसमें मशीन की कोई खराबी थी जिसकी वजह से वो चीज़ें पकड़ में नहीं आई। तो ये तमाम सवाल हैं, मुझे लगता है इस पे उठने चाहिए और जो है इस पे सरकार की जवाबदेही बनती है। बिल्कुल, सवाल तो ये बहुत अहम है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार की जवाबदेही तो बनती है। विपक्ष लगातार सवाल पूछ भी रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से मांग की जा रही है कि वो आकर इस पर अपना पक्ष रखे और बताए कि आखिरकार सुरक्षा के लिहाज से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। इस बीच देखा जा रहा है कि जो 5 आरोपी थे इस पूरे मामले में, उनकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसमें वो कई नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं, कई बड़ी हस्तियों के साथ नजर आ रहे हैं। तो अबरार, ये जो तमाम तस्वीरें अब वायरल होती हुई नजर आ रही, क्या मान लिया जाए कि इस पूरे मामले को जानबूझकर एक राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है ताकि इस पूरे मामले से सियासत हो सके? देखिए, राजनीतिक एंगल की कोई बात नहीं है। विपक्ष सवाल पूछने के लिए होता है और विपक्ष सवाल पूछेगा। अगर संसद में बैठ करके सरकार ये जो है उम्मीद रखती है कि विपक्ष आपके हाँ में हाँ मिलाए, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और लोकतंत्र की परिभाषा ही यही है कि सरकार से सवाल पूछा जाए, विपक्ष इसी के लिए चुना जाता है। मुझे लगता है कि कल जो तमाम सांसदों को निलंबित किया गया वो एक खतरनाक चीज़ थी, क्योंकि अगर इस तरीके की घटनाओं को लेकर के भी विपक्ष जो है इस मजबूती के साथ सवाल ना पूछ सके और आप जो है उनको संसद से बाहर का रास्ता दिखा दे, तो फिर इसके मायने ये होते हैं कि सरकार किसी भी तरीके की आलोचना को पसंद नहीं करती है। विपक्ष का ये कहना था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में आकर बयान देना चाहिए। अगर गृह मंत्री इस मामले को अहमियत देते हैं, उनकी नज़र में अगर संसद एक महान चीज़ है तो उन्हें बोलना चाहिए। अगर ये हल्की चीज़ है तो फिर आप इस पर बयान मत दीजिए। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के वहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा था, लेकिन उसके खिलाफ सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये चीज़ें दर्शाती है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की घटनाओं पर भी सरकार से सवाल नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि बीते कई महीनों का आकलन हम करते हैं तो कितने सांसदों को जो है बाहर कर दिया जाता है, और कल तो हद हो गई, 15 सांसदों को बाहर कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये घटना किस लिए, किस मंशा के तहत जो है यहाँ पर उन तमाम 4-5 लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर की गई है, उसकी क्या मंशा है, क्या सारी चीज़ें, वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन सरकार इस पर कितनी ज़्यादा संवेदनशील है और क्या विपक्ष के सवाल, विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है बल्कि सवाल पूछ रहा है। और मुझे लगता है कि इस मामले पर देश के गृह मंत्री को ज़रूर बोलना चाहिए था और अभी भी वो बोल सकते हैं आकर के। और फिलहाल अगर देखा जाए तो भले ही इस घटना में किसी जो है जानी नुकसान का हमने सामना नहीं किया, ये अच्छी बात है, क्योंकि वो जैसे घुसकर वहाँ पर जो है उधम मचा रहा था, अगर वो चाहता तो हथियार भी ले जा सकता था अंदर। और मुझे लगता है कि वहाँ पर जो तमाम जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लगभग कई सालों के बाद फिर से इस तरीके की घटना का दोहराया जाना संसद के भीतर, ये हमारी जो है सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। और उस जगह को लेकर के जहाँ पर लोकतंत्र की पूरी आप कह सकते हैं कि परिभाषा लिखी जाती है, जहाँ पर देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, अगर वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मामला इस तरीके का है तो जाहिर सी बात है कि देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल ज़रूर उठेंगे। और फिलहाल अभी जो इस पर जो कस्टडी दी गई है, मुझे लगता है कि इतने दिनों में कम से कम पुलिस और तमाम एजेंसियां जो इस पूरे मामले पर वो तमाम जानकारियां जो है वो ज़रूर इकट्ठा कर लेंगी। बिल्कुल, देखिए वो वाकई में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस जगह पर अगर बात करें देश के संविधान को तैयार किया जाता है, वो तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं जो इस बात को तय करते हैं कि हमारा देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा, किस तरह से विकसित होगा। और अगर
उसी मंदिर में, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, नई संसद भवन में इस तरह की बड़ी सुरक्षा में चूक होती है तो जवाबदेही बनती है। जवाब लगातार मांगा जा रहा है, लेकिन तमाम मंत्री अब अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखना काफी अहम होगा कि संसद भवन की सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक को लेकर अब आखिरकार क्या वाकई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुलकर अपने पक्ष को रखते हुए नजर आएंगे, उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आज न केवल विपक्षी दल बल्कि यहां पर आम जनता भी पूछती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार लोकतंत्र के मंदिर में जो सुरक्षा है उसमें इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई। देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी किसी नए मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।